मुझे चरण दे दो, नित ध्यान धरूं तेरा। मुझे चरण दे दो, नित ध्यान धरूं तेरा। इस दासी के मन में नित वास रहे तेरा। इस दासी के मन में नित वास रहे तेरा। स्वामी है नाम तेरा, दारा स्वामी है नाम तेरा, मैं गाया लौटा लो मुझे गुरु नित नाम जपूं तेरा। लौटा लो मुझे नित नाम जपूं तेरा। मुझे चरण दे दो, नित ध्यान धरूं तेरा। इस दासी के मन में नित वास रहे तेरा। इस दासी के मन में नित वास रहे तेरा। सत्संगी के लिए सबसे उपयुक्त जहाँ की रहना चाहिए मालिक की चरण से। जहाँ चरण शरण से दूर होते हैं, निश्चित तौर से हम अपने आप को मन के हवाले कर देते हैं और वो फिर अपने ढंग से हमारे साथ सलूक करता है। स्वामी जी महाराज ने भी दिया हुआ है, पड़ा रहे जो सत्संग अंतर सब मैलाई कट कट जावे। सत्संग में मालिक की चरण शरण में पड़े रहेंगे तो मन की मैल छंटती चली जाएगी और ये परमार्थी सांचे में
परमार्थी सोच में अपने आप को जोड़ता चला जाए। और अगर मालिक की चरण शरण से छिटकनी तो इसको कंट्रोल करना परमार्थ की सोच से जो हमारे बस की बात नहीं कि हम इसको सही राह पे दाग टिकाएं और अपने आप को फिर गलत सोच, गलत कर्म इनसे बचा पाए। मालिक की चरण शरण में जैसे हम लोगों के साथ जो बीतता है उसको आप जोड़ो जैसे अनुभव के साथ में। एक तो सदविचार मिलते हैं। मान लिया अपन 100% उनको नहीं अंगीकार करते, कुछ परसेंटेज तो ऐसी होती है कि जहां खटक बनती है, यानी कहीं झाड़ते हैं कि ना ये नहीं करना चाहिए, जहां मालिक की ओट से ही निकल जाते हो, कौन सुझाए कि ये गलत है कि ये सही है। फिर तो ये निर्णय ये मन राम स्वयं करेगा। दूसरी, उनकी नजदीकी के जरिए यानी मालिक की चरण हमें उनकी मालिक की मेहर दृष्टि मिलती है। कहीं उनके प्रताप से अंतर्मन चेतन होता है, परमार्थ का शौक जगता है। आज अगर वो ही मुहैया न हो तो सीधी सी बात है, जो परत जमी हुई है ज्यों की त्यों से रह जाती है। यानी कहीं कर्मों के बोझ तले कहो, अपनी सोच के बोझ तले कहो, अपने आप को दबा रखते हैं। आज चरण शरण में पड़े रहते हैं तो कहीं हम लोगों को कोई सेवा हाथ लगती है, तन की, मन की, धन की, जैसी भी हमसे बन पड़ती है। हर चीज से अगर आप जोड़ोगे तो कहीं उनकी चरण शरण के जरिए से हमारे लिए निकासी की सूरत बनती है। एक उनका साथ सब पे भारी होता है। उनकी शरण में पड़े रहें, एक तरीके से समझो तो ऐसा कि जैसे एक बंदर होता है, आजाद है, जैसे चाहे जहां चाहे छलांग मारता है, ये तोड़ा वो फोड़ा। और एक मदारी का बंदर होता है, गले में रस्सी डली होती है, एक तो हद हो जाती है उसकी, इससे बाहर नहीं जाएगा। और फिर जैसे वो मदारी नचाता वैसे नाचता है। ऐसे जो मालिक की चरण शरण से अपने आप को जोड़ लेता है, उसके लिए एक दायरा हो जाता है कि मुझको तो इस तरीके का बर्ताव करना, यानी उससे आगे की उसकी सोच नहीं बनती। आगे की सोच कहने का तात्पर्य ऐसा कि मान लो चाहनाओं की एक लंबी उड़ान, अपने आप लगता है नीरसता, क्या काम की, किसके लिए करूं। और दूसरी फिर एक मन की एक सोच में ऐसा आता है कि जो मेरे गुरु का हो, मालिक का हो, मुझे तो वही करना, उसी अनुरूप बरतना, अपनी सोच को लगाना ही। जैसे मदारी रस्सी को यूं उलटाता है तो उधर गुलगट्टी खाता है, इधर उठाता है तो इधर गुलगट्टी खाता है। ऐसे मालिक हमें कहता है ऐसे करो तो हम वैसा करते हैं। और निश्चित तौर से अगर उनके दिशा निर्देश में, उनके कहे हुए हम बरतते चलेंगे, उनका मार्गदर्शन निश्चित तौर से हमको कर्म की हद से बचाए रखता है। जो अपने ही दायरे में अपने आप को ले आते हैं, मालिक की चरण शरण से दूर,
फिर उनकी देखो मानसिकता किस तरह अपने तरीके से हर चीज का निर्धारण करना चाहते हैं। अपने हिसाब की जहां बात आती है, माया का जंजाल को वो साथ जुड़ता है, यानी लुभाते रहते, अपनी तरफ आसक्त करते, मालिक से दूर ले जाते। और सत्संगी के लिए तो निश्चित तौर पर अपने लिए वैसी स्थिति को बनाना कि जहां मालिक की ओट ही नहीं रहेगा हमारे साथ, अपनी ही कुलांचे अपन भरते रहे, गवारा नहीं होनी चाहिए। शरण में जब तक ना आए थे, चाहे इस जिंदगी को या और पिछली जिंदगानियां जो भी हमने नर्तन में ढाई, उनकी बात को निश्चित तौर से हमने अपने साथ यानी सुरत यानी आत्मा के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं हम अपनी गलत सोचों की वजह से कर्मों में दबते चले गए। इसलिए हमारी सोच तो दुरुस्त हो ही नहीं सकती। यानी जो मन सोच उपजाता है वो, हम अगर ये सोचते हो कि ये सही है तो कतई भी नहीं धारनी चाहिए। सत्संगी की बात है, उसमें कहीं मालिक की सोच से अपने आप को जोड़ करके उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। कितनी भी सामने प्रलोभन की बातें आए ना, तेरे तो नहीं चलना कहे, अब तो मैं तो एक सत्संगी और मुझे तो मालिक का मार्गदर्शन ही पसंद आता है, मुझे तो वही चाहिए और उसी अनुरूप मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी। मालिक का साथ अगर रहेगा, जो मालिक की ओट में जुड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, जो हमारे किए हुए कर्म सबके हैं, कभी भी भुगतान के साथ आएंगे, आने ही है। कभी भी हमको हताश निराश नहीं करेंगे, अत्यधिक परेशानी करें, कहीं उनकी दया का हाथ हमें उस झटकों से संभालता रहता है। और जहां आप ओट से निकल जाते हो दूर, कौन संभालेगा? फिर तो झेलना स्वयं को पड़ेगा। और दुनिया के हाल को देखो, जिनको कि ऐसों का साथ न मिलता हो, संतों का, किस अनुरूप वो लोग परेशान रहते हैं, चाहे वो आदि हो, व्याधि हो, उपाधि हो। उनके पास तो साधन नहीं है, इसलिए उनकी वैसी स्थिति। लेकिन आज हम जब सत्संगी, हमारे पास मालिक ने साधन दिया है, तो हम उन जैसों की स्थिति में अपने आप को क्यों ले जाएं? एक दाता के आधार में रख करके बस शकून के साथ क्यों जिंदगी गुजरना करें? और बात जहां भक्ति की तरक्की की, यानी परमार्थ संवारने की, उसके लिए तो किसी भी तरीके से पल पल एक एक पग के साथ हमें उनका साथ चाहिए चाहिए। अकेले से हमसे रास्ता तय नहीं होगा, एक नाम ना आएगा, अति दुर्गम रहा है, सोचा भी नहीं जा सकता कि बगैर गुरु के मैं अपने आप को मालिक के नाम में जोड़ भी पाऊं और उसके साथ अपनी पहल आगे की तरफ बढ़ा पाऊं। इसलिए उससे बेहतर था चरण शरण से सत्संगी के लिए कोई और नहीं। जो नादान है वो कहीं अपने मनमौजी के साथ
कहीं मालिक की ओट से दूर, चरण शरण से दूर दौड़ते हैं। और सत्संगी को मनमौजी कतई नहीं होना चाहिए। आज हुजूर महाराज जैसे दिया हुआ है, मन की मत मान के पछताओ, नजरे मेहर से गिर जाओ। कहां जाएंगे सोचो तो सही। क्यों पछताना, जब मालिक अपना साथ दे रहा है, दया का हाथ दे रहा है, तो वहां टिक करके अपने परमार्थ को क्यों नहीं संवारना। जग चाहना उसे क्या मिलना, और एक सत्संगी का क्या सरोकार होना। जितना जरूरत गुजर बसर के लिए अपने और अपने फर्ज के हिसाब से जो संग साथ लगा, इतना तो उस मालिक पे विश्वास रखना चाहिए कि वो देगा। भली भांत देता है, तो हमें उससे अधिक की तमन्ना क्यों करनी, उस उधेड़ गुण में 99 के फेर में क्यों पड़ना। सबर संतोष धार करके असली ध्येय जो एक सत्संगी के बतौर परमार्थ को आला दर्जा देने के, उससे क्यों नहीं जुड़े रहना, या उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं करना। ये अगर बढ़ पाए तो निश्चित तौर से जीवन सार्थक है और हमारी कदर है। और ये अगर नहीं किया और सब कुछ किया, सब निरर्थक है और हमारी कोई कदर कीमत नहीं। घसीट घसीट के ले जाया जाता है। ऐसा अपने साथ क्यों सलूक करना है, किसी को अवसर क्यों दें। इसलिए एक मालिक की चरण शरण की ओट एकदम यूं को शकून का स्थान, और वहीं पड़े रहेंगे जैसे भी हालात हो, मालिक की मौज। जब से बिछोड़ी हो दूतों ने सताया, जब से बिछोड़ी हो दूतों ने सताया, 84 चक्कर में बहु तेरा घुमाया है। 84 चक्कर में बहु तेरा घुमाया है। मुझे चरण शरण देना, नित ज्ञान दयो मेरा, इस दासी के मन में नित वास रहे तेरा, इस दासी के मन में नित वास रहे तेरा। नर तन भी पहले मिला, दर्शन
मैंने पाया तेरा नर्तन भी पर मिला संग मैंने पाया तेरा गुरुदया हुई मुझे पर अमृतस मिला तेरा गुरुदया हुई मुझे पर अमृतस मिला तेरा मुझे चरण शरण दे दो नित ध्यान इस दासी के नित बास इस दासी के मन में नित बास अमृत दया अमृत दया मेरा जीवन गुरुदेव मेरा जीवन गुरुदेव मुझे चरण नित ज्ञान इस दासी के मन में नित पास इस दासी के मन में नित पास देखिए जैसा गिराया सुमत हम लोग जानते हैं कि ध्यान योग है। ध्यान तभी सफल होता है या योग को तभी बन सकता है जब आपका कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता कायम है। बगैर एकाग्रता के ध्यान नहीं हो सकता। अब उस एकाग्रता को हासिल करने के लिए या यूं को उस एकाग्रता को बनाने के लिए कहीं हम एक लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होना पड़ता है।
जो हमको मालिक देता है। अब उस लक्ष्य से इतर कुछ और हमारे लिए सब बेकार। हमें अपने वृत्ति का डाइवर्ट होना, वृत्ति का पसार होना, वृत्ति को चंचल करना क्यों चाहिए? ये दुनिया की होड़ है और हम दुनिया से अलग। दुनिया अंधाधुंध एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के लिए लक्ष्य से कहीं उनको कोई सरोकार ही नहीं होता। जिंदगी ऐसे हाथ से निरंतर गंवा दी और उनको कंसंट्रेशन से कोई मतलब भी नहीं। दुनिया की जो रंग ढंग दिखते हैं, आज उनकी सोच, उनका एक क्यों को कारण कुछ और होता है। कुछ अरसा बदल बीतता नहीं, अलग ही उनका स्वरूप, अलग ही उनका ध्येय दूसरी दिशा में अपने आप को पाती। और हम तो उन जैसे नहीं बन सकते। हमारा तो यूं कहो शुरू से लेकर के आखिर, यानी इस एक जन्म से, यानी चाहे ये पहला जन्म, आखिरी जन्म, चाहे वो चौथा, ध्येय वो एक ही, यानी लक्ष्य। और हमको तो उसी से जुड़े रहना है, उसी पे टिके रहना। और उस एकाग्रता को बनाने के लिए, उस लक्ष्य को मजबूत करने के लिए आज उस मालिक की तरफ से हमारे लिए साधन के रूप गुरु स्वरूप दिया जाता है कि अगर आप उनसे संपर्क साध करके बनाए चलो और उनकी चरण शरण में टिके रहो, तो आपकी मन की चंचलता अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यानी कुछ और सोच की, और कुछ चाहत की, और कुछ ढंग, अजूबा, ये हमारे से पीछा छूट जाए और एक सत्संगी की सोच में नाम से प्यारा कुछ नहीं, गुरु स्वरूप से प्यारा कुछ नहीं, मालिक की चरण शरण से बेहतर ठौर कुछ नहीं। उनकी सेवा, उनका प्रसाद, उनका चरणम, हर चीज में बस वही जुड़ी रहती और उनको हासिल करके अपने आप को तृप्त होता है, अघाता है। और जब ऐसी अनुभूति के साथ अपने आप को जोड़ लेता है तो अपने आप कंसंट्रेशन, यानी जब भी हम ध्यान में, मेडिटेशन में बैठे, देखो उस मालिक की याद से जुड़ करके कहीं स्वरूप से, कहीं नाम से हमारा कनेक्शन मिल जाता है। और कहीं आप मन की चंचलता की घाट से जुड़े हो, दुनिया के ढंग में अपने आप को जोड़ रखे। वो क्या करता है कि वो क्या है कि फला जगह वैसी है, उस जगह वैसा है, और फिर बैठ करके दिखाओ आप ध्यान में कि कहीं आप नाम से, कहीं स्वरूप से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, जोड़ पाते हो अपने आप। इसलिए जिनको अपने आप को सफल करना है और सुफल पाना है, उन्हें तो निश्चित तौर से संतों की दी गई सोच और उस जुगत से अपने आप को जोड़ना है। धीरे धीरे स्वरूप परिवर्तित होगा, यानी हमारी चाह, हमारी सोच कहीं एक आम दुनियादारी जीवन पृथक होते चले जाए, यानी हमारा रंग ढंग, सोच, विचार सब परमार्थी स्वरूप में आ जाए, जैसा कि अभी बताया।
कि जहां मालिक से हर चीज जुड़ती हुई हमें पसंद आई, और जो चीज मालिक से जुड़ती हुई ना हो हमारे लिए कोई मायने नहीं है, यानी हमारा उससे कोई सरोकार नहीं, चाहे दुनिया उसके लिए दौड़ रही हो दौड़े। सत्संग के लिए वो बेकार की चीज है। और यही धारणा कहीं हमको मालिक के करीब लाती है, यानी उनकी चरण शरण में हमको टिका करके रखती है। अब एक खटक, जहां हम ऐसी स्थिति अपनी नहीं पाते, यानी परमार्थ की लागनी हमें है, कहीं चरण शरण की टिके रहने की चाहना नहीं है, तो खुद को समझाना है। जो सत्संग के वचन मिलते हैं सुनने को, या कोई जो भी अनुभूतियां पहले की मिली हुई होती हैं उनके जरिए से, कि तू यार क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या पाएगा। अगर एक मालिक की नजरे इनायत न मिली तो सब कुछ पाकर भी तू कंगाल का कंगाल ही रह जाए, शब्द रूपी दौलत से। यानी जिंदगी पराई बेगार में लग जाएगी, निरर्थक चली जाएगी। इसलिए कहीं सही ढर्रे पे आ जा, मालिक की भक्ति में जो, उनकी चरण शरण में रहे और उनकी दया के लिए हर वक्त मुंतजिर बन, तो तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। कि परमार्थ के जरिए से आत्म मंथन करते हुए आत्म साक्षात्कार की रूह की ऊपर की तरफ की रवानगी कहीं मुझे मिल गया। ऐसे इस मन को हर वक्त एक सत्संगी को समझाकर ढर्रे पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और कहीं अगर हमारी दी गई सोच समझ उससे ये कहीं जुड़ गया, तो फिर देखो अपने आप दुनिया से जो यूं को दलदल में धंसने में एक अलग आनंद, जैसे बच्चे मानते हैं कीचड़ में उछल कूद के आनंद, बड़ा मजा आया, उस स्थिति से हम अपने आप को उबार रहे हैं। निर्मल शीतल ठौर में एक अलग ही सुकून मिलेगा, एक अलग ही आनंद मिलेगा, जो हमारी रूहानियत तक को तृप्त करता है। यानी एक यूं को तृप्ति का एहसास की आघाती, ऐसी स्थिति मालिक हमको देगा। ये इसी समझाना है, समझा के ढर्रे पे लाना है, और तब इसको एकाग्रता पे कंसंट्रेट करना है। कहां जहां इसकी सोच में बस एक मालिक के सिवा और कुछ भी ना हो, जिसके लिए मालिक की तरफ से दिया हुआ है कई एक कड़ियां कि सोऊं तो सुपने मिल जाना, कि स्वप्न में भी उस मालिक की दीदार की कामना रहती है, कि बस मालिक के आधार में रहूं, बस उस वक्त भी गाफिल अवस्था में ना हो, यानी मालिक की चरण सन से दूर ना हो जाओ, बेसुध ना हो जाओ। ऐसे जब मालिक की यूं को प्रीत अंतर समाये, मालिक का संग भाएगा, मालिक के साथ की ओट के जरिए परमार्थ की तरक्की समझ में आए, फिर देखो कई सबब ही नहीं बनता कि हम उन चरण शरण से कहीं इंच भर भी दूर नहीं, बल्कि और कहीं और कहीं और कहीं अपने आप को लाते चला जाए। और जो ऐसे अपने आप की स्थिति को ढाल लेता है, निश्चित तौर से परमार्थ से माला माल हो जाता है। तेरी निर्मल छवि में नैनों में समाई, तेरी निर्मल छवि में नैनों में समाई, ना जान प्रभु मन को लुभाए,
को लुभाए है। मुझे चरण शरण दे दो, नित ज्ञान करूं तेरा, इस दासी के मन में नित बास रहे तेरा, इस दासी के मन में नित पास रहे जमुना नाम सुना तेरा, धीरज मेरा मन में जब नाम सुना तेरा, धीरज मेरा मन में राधा स्वामी जाल में अपने में मिला लो मुझे, राधा स्वामी जाल में अपने में मिला लो मुझे, मुझे चरण शरण दे दो, नित ज्ञान करूं तेरा, इस दासी के मन में नित बास रहे मेरा, इस दासी के मन में नित बास रहे राधा